जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोग स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 17 जुलाई 2024 के द हिंदू न्यूज़पेपर के मुख्य खबर की। आज हमारे पास केवल एक ही खबर है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। और ये खबर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई गई है। दो नए जजों की नियुक्ति हुई है और जो जजों की नियुक्ति गई है हमारे राष्ट्रपति द्वारा की गई है। ठीक है ना। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जजों की संख्या जो दो बढ़ाई गई है, इस बढ़ने के बाद टोटल कुल मिलाकर 34 जज हो गए, जो एक सुप्रीम कोर्ट में संपूर्ण जजों की संख्या को व्यक्त करता है। ठीक है, चल देखते हैं। देखिए हेडिंग है सुप्रीम कोर्ट में दो नए जजों की नियुक्ति हुई है। क्या सुप्रीम कोर्ट में दो नए जजों की नियुक्ति हुई है? सबसे पहले जज की बात करेंगे, न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह। पहले जज कौन है जो नए जज हैं के रूप में नियुक्त हुए? न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह। और दूसरे हैं न्यायमूर्ति आर महादेवन। दूसरे कौन है? न्यायमूर्ति आर महादेवन। ये दो नए जज की नियुक्ति हुई है। कौन कौन? पहले जज कौन है? एन कोटेश्वर सिंह, दूसरा आर महादेवन। ठीक है। अगर इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या टोटल कितनी? 34 हो गई है। इसके पहले देखिए जो जजों की टोटल संख्या होती है 33+1 होती है, जिसमें 33 तो जज होंगे और एक आपके मुख्य न्यायाधीश होंगे। CJI क्या होंगे? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे। बात करेंगे इस प्रकार 34 हो गई है। ठीक है। देखिए इसमें और दो विशेष खबर हमारे लिए भी कि जो आने वाला 3-4 महीने में दो जज रिटायर भी होंगे। सेवानिवृत्त का मतलब जजों की रिटायरिंग बात है। ठीक है। तो पहले जज रिटायर होंगे न्यायमूर्ति हिमा कोहली। ये कब रिटायर होंगी? 1 सितंबर 2024 को, जो से अगले जुलाई चला है ना, जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, 2 महीने में जो है रिटायर होंगे। कौन? न्यायमूर्ति हिमा कोहली। ठीक है, 1 सितंबर 2024 को। इसके बाद दूसरे हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़। ठीक, जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो रिटायर होंगे कब? 10 नवंबर 2024 को ये रिटायर होंगे। मतलब आने वाले समय में हम दो नए जजों की और नियुक्ति हो सकती है। ठीक है, तो दो नए जज आए। कौन कौन है? एक एन कोटेश्वर सिंह, दूसरे आर महादेवन। दो लोग आगे हैं और आने वाले 2-3 महीने में दो लोग रिटायर भी होंगे, मतलब सेवानिवृत्त भी होंगे। कौन कौन है? पहले न्यायमूर्ति हिमा कोहली जी है, 1 सितंबर 2024 को रिटायर होंगी, सेवानिवृत्त होंगी। और दूसरा जो है CJI चंद्रचूड़, मतलब DY चंद्रचूड़। ठीक है, और 10 नवंबर 2024 को रिटायर होंगे। तो ये दो खबरें टोटल 4, मतलब 4 नाम जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सॉरी खबर नहीं, नाम। हम बात करेंगे न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह के बारे में कि न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह के बारे में पढ़ते हैं। ये जम्मू कश्मीर जो हाई कोर्ट है के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। जो मतलब हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के क्या ये मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। और साथ ही गुवाहाटी हाई कोर्ट और मणिपुर हाई कोर्ट में कार्यरत भी रहे हैं। कहाँ? 3 जगहों से हैं। सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट में क्या मुख्य न्यायाधीश के पद पे रह चुके हैं और गुवाहाटी हाई कोर्ट और मणिपुर हाई कोर्ट में ये वकील के तौर पे कार्य किए हैं। ठीक है, हम बात करेंगे। देखिए एक हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो एन कोटेश्वर सिंह है ये सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले पहले, ठीक है, पहले न्यायाधीश है मणिपुर से। कर्नाटक का मणिपुर से। ये कहां से? मणिपुर सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाले पहले न्यायाधीश, मणिपुर के सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने पहले मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, हम बात करेंगे आर महादेवन के बारे में। ये मद्रास हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। जो आर महादेवन है ये मद्रास हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, ये दो हमारे पास दो नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है। दोनों का नाम मैंने आपको बता दिया, आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश। देखिए जब सुप्रीम कोर्ट बना, सबसे पहले देखिए जो शुरुआत में 1862 बना था, उसमें हाई कोर्ट बना था। कोलकाता हाई कोर्ट सबसे पहला हाई कोर्ट था। उसमें हाई कोर्ट था। जो सुप्रीम कोर्ट था वो आपका इंग्लैंड था। ठीक है, तो यहाँ का मामला वहां भी जाता का था। तो जब मतलब सुप्रीम कोर्ट शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट की जो अगर देखा है संविधान के हिसाब से तो 1950 में इसका स्थापना हुई। 1950 में कर सकते हैं संविधान के अनुसार।
तो शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट में मूल रूप से देखा जाए तो 8 जज हुआ करते थे, 7 जज और एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान समय जैसे मामला, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती चली गई, तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ मामला भी बढ़ता चला गया और मामले को निपटाने के लिए जजों की संख्या को बढ़ाना पड़ा समय समय पर, और वर्तमान में 34 जज हो गए सुप्रीम कोर्ट में। इसमें 33 जज होंगे और एक मुख्य न्यायाधीश होंगे, सॉरी ठीक है जज। तो इसमें जो है वर्तमान में जो CJI कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी है। अब कुल मिला के हमारे पास 34 की पूर्ण हो गया 34 संख्या, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ अनुच्छेद है, कुछ आर्टिकल है, ठीक है, उस आर्टिकल के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो चर्चा, ठीक है, तो 124 नंबर में किसकी चर्चा, सुप्रीम कोर्ट की गठन की चर्चा कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जज बनना चाहते हैं, इसके लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले बात, किसी हाई कोर्ट में आप 10 वर्ष वकील रहे हो या 10 वर्ष वकालत किए हो किसी हाई कोर्ट में, पहली शर्त है। दूसरी शर्त है, या अगर ये नहीं पूरा तो दूसरा क्या होता है, हाई कोर्ट में क्या 5 वर्ष जज रहे हो, दूसरा का कंडीशन है। और तीसरा क्या कंडीशन है, आप राष्ट्रपति के नजर में कानून के अच्छे जानकार हो, ठीक है। अब राष्ट्रपति को कैसे पता चले कि कौन जो जज वो मतलब कि कानून का अच्छा जानकार है, तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कोलोजियम प्रणाली की व्यवस्था की। सुप्रीम कोर्ट के जज 5 जजों की प्रणाली होती है, कौन, कोलोजियम व्यवस्था। किसके लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, क्योंकि राष्ट्रपति को क्या पता कि कौन जज बनने लायक है कौन नहीं है, तो उनके लिए सलाह देने के लिए कोलोजियम प्रणाली बनाई गई, ठीक है। क्लियर हुआ। बात करेंगे आर्टिकल 125 में क्या है, वेतन, मतलब जज, ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश दोनों की, न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश दोनों की क्या है इसमें वेतन की चर्चा, किसको कितना वेतन मिलेगा, बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, सॉरी बढ़ेगा घटेगा तो है नहीं, बढ़ने वाला क्यों है। आगे बात करेंगे आर्टिकल 126 में है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मुख्य न्यायाधीश है वो हमारे उनके अगर कोई प्रोग्राम हो गया, शादी विवाह हो गया, तो अब शादी विवाह के दिन थोड़ी वो आएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो उनका जो स्थान वो खाली हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट का स्थान खाली नहीं होना चाहिए, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के जज का स्थान खाली नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो आपके 33 होते हैं, 33+1, ये 1 वाले मुख्य न्यायाधीश से चले जाएंगे अपने, मतलब किसी शादी विवाह में, किसी फंक्शन में कहीं बीमार पड़ गए, वहां चले गए, तो इसमें से 33 में से एक उठ के चले जाएंगे, उनकी जगह बैठ जाएंगे, तो वो हो जाएंगे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो आर्टिकल 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश दिया गया। अब देखिएगा आर्टिकल 127 मैंने नहीं लिखा क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता दे रहा हूं आर्टिकल 127 क्या है। आर्टिकल जो आपका 127 है, सॉरी ये है एडहॉक जज। क्या होता है एडहॉक जज, मतलब जो 33 में से वहां गए 32 हो गए, अगर मान लीजिए यहाँ पे 33 की आवश्यकता पड़ रही है तो किसी हाई कोर्ट से एक जज हम ला सकते हैं, ठीक है, ये इसमें कहा गया। तो ये एडहॉक जज की बात हो रही है 27 में। आर्टिकल 128 में क्या है, सेवानिवृत्त की चर्चा, सेवानिवृत्त जज की चर्चा। आर्टिकल 128 में क्या है, सेवानिवृत्त जजों की चर्चा, ठीक है। बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल, इसको डबल स्टार दीजिए आप, ठीक है। अभिलेख न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक अभिलेख न्यायालय है। अब देखिए अभिलेख न्यायालय का मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया है तो वो फैसला क्या हो जाएगा, एक नियम बन जाएगा। अगली बार जब ऐसा कोई मतलब मामला आएगा तो उससे संबंधित मामले में भी वही फैसला दिया जाएगा, मतलब रिकॉर्ड रखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया वो एक नियम बन जाता है, ठीक है। तो अभिलेख न्यायालय 129 सबसे महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 130 के बारे में बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का स्थान। तो वर्तमान में जो है ना सुप्रीम कोर्ट एक ही है, और सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिखे, ठीक है। और याद रखिएगा जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का स्थान है, तो सुप्रीम कोर्ट का स्थान सुप्रीम कोर्ट से चाहे अपना एक ब्रांच किसी दूसरे राज्य में ओपन कर सकता है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप कोई दक्षिण भारत का तमिलनाडु का है तो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहता तो उसको कितना दूरी तय करने के बाद आपको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा। इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि नहीं हमें हमारा एक ब्रांच होना चाहिए तो कहीं भी अपना ब्रांच खोल सकता है। ये आर्टिकल इसमें कहा गया 130 में कहा गया, ठीक है। अब बात करें आर्टिकल 131 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार। अब देखिए सबका अपना अपना मूल अधिकार होता है, इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ मूल अधिकार है। वो मूल अधिकार क्या है इस पर चर्चा करते हैं।
यदि मान लीजिएगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है, तो ये विवाद का मामला कहाँ, किसी हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, ये सीधे कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार है। ठीक है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कोई अगर विवाद हो जाएगा इनके बीच, ये दोनों मामला, ये मामला कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। क्लियर, ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार। दूसरा, अगर किसी राज्य के बीच दो राज्य, एक राज्य के बीच विवाद हो जाए, किसी दो राज्यों में विवाद हो जाए, तो ये दो राज्यों का विवाद भी कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ये कुछ सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार है। आर्टिकल, इसको ट्रिपल स्टार दीजिए आप, आर्टिकल नंबर 137। ये क्या है, न्यायिक पुनराविलोकन। मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसको लग रहा है कि नहीं हमसे जो फैसला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठते हैं वो जज कहीं न कहीं एक मनुष्य ही होते हैं, तो मनुष्य से गलती होना स्वाभाविक है। तो कभी कभी गलती हो सकती है, तो उसमें क्या किया था, न्यायिक पुनराविलोकन, फिर से उसका पुनराविलोकन किया जा सकता है, ये फैसले में बदलाव किया जा सकता है। ये तो सबसे महत्वपूर्ण एक आर्टिकल 137, न्यायिक पुनराविलोकन, फैसले में बदलाव हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। ठीक है, आर्टिकल 129 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल 129 में 39 में आते हैं, सॉरी, रीट, सुप्रीम कोर्ट के पास रीट जारी करने का अधिकार है। अब देखिएगा, अगर मामला मूल अधिकार का है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 का प्रयोग करेगा रीट जारी करने के लिए। रीट 5 होते हैं, अभी उसका नाम मैं बता रहा हूं, तब तक अगर आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार रीट का नाम लिख दीजिए। ठीक है, तो आर्टिकल 139 में रीट जारी करने का अधिकार है। अगर मामला मूल अधिकार से संबंधित है तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जो है रीट जारी करेगा। दूसरा आपका है अन्य मामलों में आर्टिकल 139 का प्रयोग करेगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, देखिए टोटल जो होते हैं आपके जो मतलब बोला जाएगा, सॉरी, रीट, वो रीट 5 होते हैं। कौन कौन, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश होता है, तीसरा प्रतिषेध होता है, और चौथा आपका अधिकार पिछाले, और पांचवा शायद उत्प्रेषण होता है। पांचवा क्या होता है, उत्प्रेषण। ये 5 हो गए। कौन कौन, एक देखिए आपका यहां लिख दे रहा हूं, लिख रहे हैं यहाँ पे, चलेगा। एक आपका है बंदी प्रत्यक्षीकरण, कौन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये पहला रीट है। दूसरा है परमादेश, और तीसरा है प्रतिषेध, और चौथा आपका उत्प्रेषण है, उत्प्रेषण, और पांचवा आपका अधिकार विच्छाले, अधिकार परीक्षा लेख। ये 5 रीट जारी कर सकते हैं सुप्रीम। चलिए आर्टिकल नंबर 141 देखते हैं। देखिए लिखा है फैसला मानना। अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी फैसला दिया जाएगा वो पूरे देश को मानना पड़ेगा। ये है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को पूरे देश को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ये है आर्टिकल 141 में। आर्टिकल 143 क्या है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज से सलाह मांग सकते हैं, लेकिन सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जज से क्या मांग सकते हैं, सलाह मांग सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने के अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन है, 143। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट इसके जज से राष्ट्रपति सलाह मांग सकती है। और 141 में क्या है, देश का फैसला, देश को पूरा फैसला, देश को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को मानना पड़ेगा। ये पूरा आपका सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल से अर्थात अनुच्छेद से। ठीक है, ये खबर समाप्त होती है यहीं पर, चलेगा। एक बार फिर से हम लोग 2 नए जज जो नियुक्त हुए उनका नाम देख लेते हैं। पहले जज कौन नियुक्त हुए, न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह, दूसरे न्यायमूर्ति आर महादेवन। 2 लोग की नियुक्ति है। और 2 सेवा नियुक्त होने वाले भी है, कौन कौन है, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और CJI चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़। ठीक है, ये दोनों नियुक्त मतलब सेवा नियुक्त होने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।